ओम शांति। आज है 30/12/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी, अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है, भूं भूं कर कर आप समान बनाना है। प्रश्न है कि इस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया। सबसे बड़ा अनर्थ हुआ जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया। इस अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए, भारत कौड़ी तुल्य बन गया। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से देवी देवता धर्म स्थापन होता है और कृष्ण समान बनते हो। गीत है किसने ये खेल रचाया। ओम शांति। ब्राह्मण कुल बच्चे समझ गए कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत सुख थे। अब जैसे हम जानते हैं कि विकारों के कारण ही हम इसको नरक कहते हैं। जैसे भ्रमरी का मिसाल दिया जाता है कि भ्रमरी और ब्राह्मणी का काम एक ही है। भ्रमरी कीड़े ले आती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है, परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। हम जो हैं, हम भी भ्रामरी हैं, लेकिन हम जो हैं अभी इतने देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। ये कैसे पता पड़े कि ब्राह्मण वंशी ब्राह्मणियाँ जो भू भू करती हैं, तो जो देवता वर्ण के होंगे वही ठहर सकेंगे। सन्यासी भी तो कहते हैं कि नरक का सुख कागविष्टा समान, तो इसको तो स्वर्ग कहा ही नहीं जा सकता। यहाँ तो स्वर्ग है ही नहीं, एक ही स्वर्ग में एक ही धर्म होता है। तो अभी तो कोई मानते हैं साइंस को, कोई नेचर को, ऐसा सतयुग में नहीं है। वहाँ बेहद के बाप का प्रजापित के मुख के कमल से अपने बच्चों को बैठ कर समझाते हैं, जो अभी ये जो टाइम है कि तुम मेरे पास, तुम्हें आना है। तो इसमें शास्त्र आदि की तो बात ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे अपनी हालत देखो, माया रावण ने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। रावण का जलना पता नहीं कब बंद होगा। अब फिर मैं आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। तो फिर ऋषि मुनियों ने जो बातें बैठ के बनाई हैं वेद वगैरह, तो उनका बाप कौन है। बाबा कहते हैं गीता का भगवान मैं हूँ। गीता माता रची शिव बाबा ने, उसी से तो जन्म हुआ श्री कृष्ण का, उसी में सब आ जाते हैं, राधे कृष्णा सब। तो पहले ब्राह्मण है, तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि हमारा मोस्ट बिलवड बाप है। तो मुख्य बात तो गीता की ही है। जैसे पर्चे छपाओ तो जहाँ तहाँ गीता लिखते हैं कि किसने रची किसने गाई, लेकिन श्री कृष्ण का यथार्थ परिचय नहीं है। ऐसे ही भक्त राधे राधे कह देते हैं, तो निराकार परमात्मा भी कहें तो भी ठीक है। गणेश के लिए भी कह देते हैं सर्वव्यापी, श्री कृष्ण भी सर्वव्यापी बता देते हैं। परंतु बाबा कहते हैं अभी दुनिया में जो जितना भी बड़ा गुरु है, उसको भी चाहे हनुमान, महावीर, शक्तियाँ, जो भी नाम तुम दे दो, परंतु बाबा कहते हैं सदगति कोई और कर नहीं सकता परमात्मा के सिवा। अगर हम गीता का नाम ना लें तो मनुष्य समझेंगे नहीं, पता नहीं कौन सा नया धर्म है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर नहीं सकता। अब तुम बच्चों को तो वार्निंग देनी पड़ती है, क्योंकि अब अनर्थ कितना हो गया, भारत कैसा कौड़ी तुल्य बन गया। बाप ने गीता माता श्री कृष्ण को जन्म दिया। गीता का स्वामी शिव है, उन्होंने ही उससे श्री कृष्ण को जन्म दिया है। प्राचीन देवी देवता धर्म रचने वाले भी बाबा, मम्मा राधे, ये श्री कृष्ण बनेंगे। तो ब्राह्मणों का जन्म ऐसे कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि ये बातें गुए हैं। इन बातों को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, और कहीं कहीं बुद्धि ठहर नहीं पाती। तो बच्चों को नॉलेज देकर बाबा कितना ऊंचा उठाते हैं, कैसे बच्चों को बचाते हैं, बेचारे जो ठोकरे खाते हैं, इतनी रड़ियाँ मारते हैं। तो भारत में जो अविनाशी खंड है उसको सर्वोत्तम तीर्थ भी कहा गया, क्योंकि यहाँ परमात्मा आते हैं। फूल चढ़ाने लायक एक शिव हैं। गीता पाठशालाएं तो बहुत है, तुम वेश बदल कर जाओ, फिर वहाँ पे जो कोई प्रश्न पूछ ना सके। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा के तन से जो बैठ के बातें समझाता हूँ, जब तक तुम ब्राह्मण ना बनो तब तक तुम देवता बने नहीं सकते। फिर बाबा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास है 12 जनवरी 69 की। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। खाना पीना रहना सब एक बाबा की याद में करते हैं। तो बाबा कितनी कमाल करते हैं, जो कि विश्व को, हमारे को बनाते हैं विश्व का मालिक। परंतु बच्चे कभी कभी कहते हैं बाबा आपकी याद भूल जाती है। इससे अच्छे तो भक्ति मार्ग में था कि उनको याद तो रखते थे, 1 मिनट के लिए भी नहीं भूलते थे।
तो अभी तो बाबा कहते हैं अभी ज्ञान के सागर जो आए हुए हैं इसमें भक्ति आदि नहीं करने को कहते। बाबा कहते हैं बस मामेकम याद करो। अगर दिल और किसी तरफ गई तो फिर वो क्या हो जाता है, व्यभिचारिया। तुम वहाँ देवी देवता संबंध मिलेंगे, नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ और कोई युक्ति नहीं है पाप काटने की। और जितना बाबा को याद करेंगे उतने हमारे ही पाप कटेंगे। उन्हें तो अपना शरीर है नहीं, उन्होंने लोन लिया हमारे लिए। तो बाबा से प्रतिज्ञा की थी हम बच्चों ने कि जब बाबा आप आओगे तो हम आपका बनेंगे और फिर नई दुनिया का मालिक बनेंगे। तो बाबा जानते हैं कि लिंक टूटी, याद टूटी तो पुरुषार्थ भी नंबरवार हो जाता है। सारा दिन याद रखो, डायरी में जांच करते रहो कि हम कितना घंटे याद में बैठे। तो बाबा कहते हैं मन बुद्धि को एकाग्र करो, याद करना है मुख्य एक को, खबरदारी रखनी होती है अपने पर। जबकि 84 जन्म देहधारियों को याद करके क्या हुआ, घाटा ही हुआ ना। अभी बाप की याद में रहकर हमें फ़ायदा निकालना। जैसे व्यापारी आदि होते हैं तो उन्हें धंधे आदि का कितना विचार होता है, धनवान को तो और ज़्यादा ही आता है। तो बाबा का भी धंधा था, व्यापारी आता था, पूछता था कोई, तो कहते ना बुद्धि का योग बाप से जुटा रहे बस। कलयुग तो पूरा होना ही है, फिर हम जितना ज़्यादा याद करेंगे उतने पवित्र बनेंगे, और पवित्र बनने से सतयुग में यानी पवित्र दुनिया में आ सकेंगे। कोई को समय नहीं मिलता तो बाबा कहते हैं कोशिश करनी चाहिए, हर एक को मेहनत करनी है। कमाई में जैसे घाटा उठाया नहीं जाता है, इसी तरह यहाँ भी घाटा मत उठाओ, नहीं तो कल्प कल्प के लिए यही हो जाता है। अब भी पुरुषार्थ अच्छा होगा तो कल्प कल्प भी पुरुषार्थ अच्छा ही चलेगा। तो जैसे बाबा कहते हैं अपने उसमें खबरदारी रखो। अच्छा रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर नहीं भटकानी, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार करना है। भ्रामरी बनकर भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देवी नहीं करनी है, अपने भाई बहनों को बचाना है। वरदान है, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। बाबा ने कहा ना हर बच्चा विशेष है, तो विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न होता है। हर एक आत्मा में, हर किसी में कोई ना कोई विशेषता है। तो यानी बाबा सबको विशेष बता रहे हैं, अर्थात विशेष करने वाली सिर्फ कहने वाली नहीं, उनको फीलिंग आएगी कि ये तो स्नेह के भंडार है, हर कदम में हर स्नेह में अनुभव सबको, यही विशेषता है। स्लोगन है, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। बाबा ने कहा ना कि ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल हम लोग एंड तक का सोच के चलेंगे, एंड में हम संपूर्ण बन जाएंगे। यानी हमें तो अंतिम समय से पहले भी अपनी कमी कमजोरियों को दूर करना है, ताकि हम भी पवित्र बनकर बाबा के साथ चल सकें। तो इतनी प्यार भरी मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।